नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक बयान ने बिहार की राजनीति में उबाल ला दिया है। आपको बताएं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग दबंग किस्म के होते हैं, जिसके बाद अब बिहार में राजनीतिक पारा जो है वो गरमा चुका है। लगातार अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ उन पर हमले भी होने लगे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह का विवादित बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से दिया गया, उसके बाद से अब बिहार में अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इस पर पलटवार किया जा रहा है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया है। तो जिस तरह का विवादित बयान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से सामने आया है, उसको लेकर अब बिहार में लगातार सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ कहना है नेताओं का, किस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जवाब दिए जा रहे हैं, आपको पूरी जानकारी देते हैं। भोजपुरी और मगही को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है। आपको बताएं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग दबंग किस्म के होते हैं। अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले लोग ये भाषा बोलते हैं। ऐसे लोग झारखंड आंदोलन के दौरान भोजपुरी में गालियां देते थे तथा इन भाषाओं का झारखंड आंदोलन से कोई वास्ता नहीं रहा। ये झारखंड नहीं, बिहार की भाषाएं हैं, जिसके बाद अब अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से हेमंत सोरेन को जवाब दिया जा रहा है। आपको बताएं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने उनके बयान की कड़ी आलोचना की है। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार में सहयोगी दल राजद के प्रवक्ता ने उनके बयान का बचाव भी किया। आपको बताएं कि हेमंत ने भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोगों को डोमिनेटिंग नेचर यानी वर्चस्व चाहने वाला बताया। हेमंत ने कहा कि अविभाजित बिहार में झारखंड की महिलाओं के साथ गलत काम करने वाले ये भाषा बोलते हैं। झारखंड के आंदोलन के वक्त भोजपुरी में गालियां दी जाती थी। उन्होंने कहा कि इन दोनों भाषाओं का झारखंड के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है और ये बिहार की भाषाएं हैं। आपको बताएं कि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा ने उनके बयान को बिहार का अपमान बताया है। उन्होंने कहा है कि जदयू ने कभी जाति, धर्म, संप्रदाय और भाषा के आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड में तो कोई फर्क ही नहीं है। भोजपुरी और मगही का साहित्य तो काफी समृद्ध रहा है। वहीं बीजेपी के डॉक्टर संजय अग्रवाल ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने भोजपुरी और मगही भाषा का हेमंत पर अपमान करने और हिंदी दिवस पर भाषा का अपमान करने को लेकर चिंता जताई। तो आपको बताएं कि हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने हेमंत के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है। उनसे ऐसे बयान की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि उन्हें भोजपुरी और मगही के योगदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस मसले पर हेमंत सोरेन का बचाव भी किया। आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री ने किसी और परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही होंगी। उन्होंने कहा कि भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए और भोजपुरी एवं मगही का महत्व तो पूरे देश में है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने इन भाषाओं के प्रति कोई विद्वेष नहीं दिखाया है। तो जिस तरह के भाषा का उपयोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया, उसके बाद बिहार में राजनीति तेज हो गई है। अलग अलग पार्टी की तरफ से उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बताएं कि जदयू और बीजेपी ने इसे आपत्तिजनक बताया। उनका कहना है कि हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से इस तरह की बातें कही गई। इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस बात की जानकारी नहीं है कि मगही
और भोजपुरी भाषा ने कितना योगदान दिया है। ऐसे में हिंदी दिवस के अवसर पर इस तरह के भाषा का उपयोग उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहीं अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से हेमंत सोरेन का बचाव किया गया है। तो जिस तरह के भाषा का उपयोग हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया, आपको बताएं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये साफ साफ अपने बयान में कहा कि जो लोग भोजपुरी और मगही भाषा का इस्तेमाल करते हैं उन लोगों का डोमिनेटिंग नेचर होता है। वो लोग अपने अंदर लोगों को रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं और यही वजह है कि अब इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा जो है वो गर्मा चुका है और लगातार अलग अलग पार्टियों की तरफ से ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।